नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। पितृपक्ष का महीना चल रहा है, ऐसे में हमारे साथ विश्वकांता झा जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पितृपक्ष का महत्व और विशेष मान्यताएं, और मार्कंडेय महापुराण में इस पितृपक्ष को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या कहा गया है। जी गुरु जी। धन्यवाद जी। देखिए, काशी की भूमि है और ये विद्या की भूमि है। यहाँ साक्षात विद्या स्वरूप भगवान विश्वनाथ वास करते हैं। ऐसे तो सनातन धर्म में पूजा के अनंत महिमा बताए गए हैं, लेकिन उस महिमा के अंतर्गत जो श्राद्ध की महिमा है वो अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अतुलनीय महिमा इसलिए बताई गई है कि देवता और ऋषि ये सर्वदा से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पितृ आपके उत्थान को करते रहते हैं। पितृ जब जब आपके उत्थान को करेंगे तब करेंगे जब आपसे वो प्रसन्न रहेंगे। जब जब पितृ अप्रसन्न होंगे तब तब आपका उत्थान नहीं करते हैं। शास्त्रों में 6 शास्त्र हैं हमारे भारतीय सनातन पद्धति में, 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं। वेदों ने क्लिष्टता से जिस शास्त्र के विषय में बताया, मंत्र परक बताया, उसी क्लिष्टता को न्यून समझ जाने के लिए, जन जन तक जो इसे समझ पाए, इसलिए पुराणों ने उसको बड़ा सूक्ष्म कर दिया, बड़े पारदर्शिता के रूप में दिखा दिया कि आप इस विधि से करेंगे तो आपके पितरों को वह लाभ, वह जलांजलि, वह तिलांजलि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा पितृ आपके प्रसन्न होंगे। और जब जब पितृ प्रसन्न होंगे तब तब गोत्रन्नो वर्धनताम, श्राद्ध के पद्धति में एक प्रार्थना आया है, गोत्रन्नो वर्धनताम। हे श्राद्ध कर रहे हमारे समग्र पितृ देवता, जिसके प्रति मैं श्राद्ध कर रहा हूँ, आप हमें ये वस्तु प्रदान कीजिए। और इतना कहते ही पितृ आपके तिलांजलि जलांजलि पिंड को लेने के बाद आपकी जो मन स्थिति होती है, जो सात्विक इच्छा होती है, उसे वह पूर्ण कर देते हैं। इसलिए 365 दिन में भगवान के यजन के लिए, भगवान के पूजन के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन इसी 365 दिन में, जिसको एक साल कहते हैं, हम एक संवत्सर कहते हैं, उस एक संवत्सर में आश्विन कृष्ण पक्ष जो आता है वह केवल और केवल पितरों के निमित्त आता है। इस 15 दिन में केवल पितृ के निमित्त हम पूजन करते हैं। पितृ के लिए हम जल दान देते हैं, पितृ के लिए हम पिंड दान देते हैं, पितृ के लिए नाना प्रकार के दान की सामग्री बनाई गई है, जिस सामग्री को देने से मनुष्य के, याजक के, करने वाले लोगों के मन की कामना पूर्ण होती है। गुरु जी, हम इन 15 दिनों में पितृ जो होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे कौन सी विधि है जिनसे हम पूजा करें कि हमारे जो पितृ हैं प्रसन्न हो सके हमारे ऊपर? सबसे पहले जो विधि है, सबसे सुंदर जो विधि है, 15 दिन तक तर्पण की विधि बताई गई है। अगर आप प्रतिदिन सुबह काल में गंगा के तीर्थ में जाकर, किसी सरोवर के, तालाब के, नद के तीर्थ में जाएं, 3 प्रकार से पितरों को प्रसन्न करने की व्यवस्था है। पितरों के पास तक पहुंचने के लिए सबसे पहले देव तर्पण किया जाता है। देवताओं के निमित्त हम तर्पण करते हैं। देवताओं के तर्पण का विधान है कि देवता को तर्पण करने के लिए हाथ के अग्रभाग से कुसा लेकर के, जौ लेकर जल देते हैं। जब देवता को दे लेते हैं तो फिर पितरों के यहाँ पहुँचने के लिए एक और मार्ग बनाया गया है, हम ऋषियों को पकड़ते हैं। फिर ऋषि को तर्पण करने के लिए हम हाथ के इस भाग से, जब हाथ का इस भाग में देखेंगे तो यहाँ जौ लेकर के, यहाँ कुश लेकर के और चावल लेकर यहाँ ऋषियों को तर्पण करते हैं। जब देवता को, ऋषि को दे लिए, तब अब हमारी तीसरी बारी आती है पितरों के लिए। तब हम पितरों के लिए तिल लेकर और कुशा लेकर के इस पितृ तीर्थ से जल देते हैं। तो पहले जलांजलि दे लिए। ये 15 दिन की कंटिन्यू रोज की व्यवस्था होनी चाहिए कि आप जाइए पितरों के निमित्त जल दीजिए। जब पितरों के निमित्त आप जल दे देते हैं, पितरों के निमित्त तिलांजलि जलांजलि दे देते हैं, तो जिस दिन आपके पितृ की तिथि है, अब पितृ की तिथि बहुत व्यापक है। पितृ में पिता, पितामह, प्रपितामह, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, ये 3 पीढ़ी हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार नाना की पीढ़ी चलती है, नाना, उनके पिताजी और उनके पिताजी। तो जिस दिन हमारी तिथि हो उस दिन बढ़िया से पितरों को प्रार्थना करके आशीर्वाद उनसे लेने के लिए, जो घर में सुंदर सात्विक भोजन बने, जिसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग न हो, उस भोजन को सबसे पहले ग्रास के रूप में गोग्रास, स्वान, काग इत्यादि ग्रासों को निकालकर फिर उस प्रसाद को ब्राह्मण, अगर आपको सात्विक वेदज्ञ धर्मनिष्ठ मिलते हैं, उनको आप कराइए, फिर आप पाइएगा इतना करने मात्र से आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। एक सहज विधि हुई। एक और विधि होती है सनातन धर्म में, मैम 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के अधीन ये समग्र सृष्टि है। 12 राशियां होती हैं। ग्रह और राशियों के पूजन के मध्य में कभी कभी हमारे कुंडली में एक दोष लगता है, जिस दोष को शास्त्रों ने पितृदोष कहा है।
पितृदोष की शांति के लिए इस वाराणसी के साथ, प्रयाग के साथ और सीधे गया के साथ 3 जगह की, ऐसे तो भारत की भूमि पे अनंत ऐसे जगह हैं जहां पिंडदान की विधि और व्यवस्था है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ आते हैं जो व्यापक हो जाएगा। लेकिन गया, वाराणसी और गया, प्रयाग, वाराणसी और गया, इन 3 विधियों में पितृदोष के निमित्त पिंडदान करने का महत्व है। सबसे सुंदर महत्व अगर शास्त्रों ने बताया तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वाराणसी स्थित, विश्वनाथ जी के नगरी स्थित जो पिशाच मोचन कुंड है, जिसको हम मातृकुंड और पितृकुंड कहते हैं, यहाँ आकर 3 प्रकार के पितृ भी होते हैं जिनकी गति और मुक्ति नहीं होती है। एक सात्विक, एक राजस और एक तामस, ये 3 पितृ हो जाते हैं। तो तीनों के निमित्त ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप और रुद्र स्वरूप 3 कलश की स्थापना करके, एक कलश पर सोने की मूर्ति, एक कलश पर चांदी की मूर्ति और एक कलश पर ताम्र की मूर्ति रखकर उनके यहाँ बैठ करके श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पितृदोष दूर करने के लिए पिंडदान जब करता है तो उससे सद्य ही पितृ तृप्त हो जाते हैं और संवत्सरेण सिद्धि स्यात्, 1 वर्ष में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण करा देते हैं, आपकी उन्नति जो बाधित है उसे पूर्ण करा देते हैं, आपकी मन स्थिति को, वह संकल्प को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए गुरु जी, अगर कोई व्यक्ति अपने पिंड को, जो उनके पितृ होते हैं, उनको गया में उनका पिंड बैठा दिया है, तो उनको कैसे हम मतलब प्रसन्न करें? क्या उनकी विधि क्या है? उनके बाद भी हम पूजा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। एक भ्रांति फैली हुई है भारत में, अल्प विद्या भयंकरी, शास्त्र में हमारे कहा गया है कि जो थोड़े जानेंगे वो बड़ा भयंकर विद्वान समझेंगे। तो थोड़े जान करके इतना बड़ा ज्ञान दे देते हैं जिस ज्ञान का शास्त्र से लेना देना नहीं है। गया श्राद्ध पितरों के निमित्त एक वह श्राद्ध है जिस श्राद्ध को करने के बाद, गया में पिंड दान करने के बाद, वह पितृ अनंत काल तक उस सभा में, पितरों की सभा में, देवताओं की सभा में गायन करते हैं कि मेरे वंश का, मेरे परंपरा का एक बालक आया और गया में श्राद्ध कर दिया। गया में श्राद्ध करने का एक साधारणतया मैं बोलूं तो वह उन पितरों की अंतिम तृप्ति है, वहां के बाद पितरों के निमित्त कुछ रह नहीं जाता है। तथापि शास्त्र कहता है कि गया श्राद्ध कर देने से पितृ सद्य मुक्त हो जाते हैं, सद्य प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि आपका परम धर्म है कि 365 दिन में से जो 15 दिन पितृ पक्ष के आते हैं, इन पितृ पक्ष में गया श्राद्ध करने के बाद भी पितरों के निमित्त प्रतिदिन तर्पण, जल और जिस दिन तिथि हो उस दिन भोजन कराएंगे तो और भी अधिकस्य अधिकम फलम, और भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और चहुओर आपका विकास करेंगे। गुरुजी, जिनके पास धन की कमी हो, कैसे पितृ को प्रसन्न करें और कैसे श्राद्ध करें? यही तो सनातन धर्म की खूबसूरती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए केवल अगर हमसे सहज पूछेंगे तो हर गांव घर में, हर खेत में कुसा मिल जाएगा। एक कुसा का प्रयोग होता है, 1 रुपये भी जहां आपका व्यय नहीं है, आप जाइए खोजिए, कुसा मिल जाएगा। अगर गृहस्थ हैं आप तो आप 2 रुपये की तिल ले लीजिए, आपके घर में है, नहीं है तो खरीद लीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपके घर में जौ भी होगा, 2 रुपये का जौ ले लीजिए, और घर में चावल तो होगा ही। तिल, जौ, चावल और कुसा, यहाँ कोई लागत नहीं है। लेकिन इन 3, तिल, जौ, चावल और कुसा के मध्य से वह प्रसन्नता, तृप्ति, वह तृप्ति पितरों की होती है जो अनंतानंत भोग्य पदार्थ देकर भी तृप्ति प्रदान नहीं करा सकते हैं। इसलिए कोई लागत नहीं है। जिनके पास कुछ न हो वह केवल तिल, जौ, चावल और कुसा लेकर आए और तीर्थों में, नदों में और गया में, प्रयाग में, वाराणसी के पितृकुंड पर आकर के आप श्राद्ध करें, आपके पितृ बिना पैसे का मुक्त हो जाएंगे। जी, पितृ पक्ष में हम ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिसे दान करने से हमारे जो पितृ होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, पितृ पक्ष में अनंत वस्तु, सबसे पहले सुंदर विधान शास्त्रों ने कहा गया है कि पितरों के लिए अन्नदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो घर में आपको हो, भोजन सुंदर बनाइए और उस भोजन को किसी ब्राह्मण को पवा दीजिए, सबसे अधिक प्रसन्न हो गए। और सुंदरता के लिए कमंडलू, छत्र, जूते, छाते, इनका तिल दान, आपको मैं बता दूं, अमोघ प्रयोग, आप अनंत प्रयोग कर लीजिए। लेकिन पितरों के निमित्त यदि आप केवल 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम तिल लेकर के उसमें कुछ द्रव्य डालकर, सिक्के भी डालकर अगर किसी को प्रदान करते हैं तो उससे तृप्ति हो जाती है, शीघ्र ही आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जूता, छाता, कमंडल, ये साधारण वस्तुओं को प्राप्त करके आपके पितृ प्रसन्न हो सकते हैं और इसे किया जा सकता है। और इस पिशाच मोचन में प्रतिदिन हो रहे 50,000 से ऊपर के पिंडदान में दैनिक दान किए जा रहे हैं। तो सहज वस्तु ये है। अंगूठे से ही क्यों हमेशा पितृ को जल दिया जाता है? हमारे शरीर के 12 भागों में इस शरीर को विभक्त किया गया है। शास्त्र में एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है,
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सिर समुख बाहो हृदयोदराणी कटिवस्ति गुह्य संज्ञानी ऊर्जानुजंघे चरणावती रासयो जाद्याहा। इस शरीर के 12 भाग बनाए गए हैं। उसी तरह शरीर में एक एक अंग का एक एक विषय के लिए महत्ता है। हमारे हाथ, दक्षिण हाथ और वाम हाथ। दक्षिण हाथ के लिए हम देव कार्य करेंगे, वाम हाथ से हम दैनिक क्रियाओं को करते हैं। इस दक्षिण हाथ में प्रातःकाल की हमारी विधि है जो सहज है, सब जानते हैं। जब सुबह हम जगते हैं तो सर्वप्रथम करावलोकन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद कहते हैं कि हाथ के ही भागों में इन देवताओं का वास होता है। उसी तरह इस कर में एक हाथ में भाग बनाए गए हैं कि अग्रभाग जो है ये देवताओं का भाग है। इससे जो भी कुछ दे रहे हैं वो देवता प्राप्त करेंगे। जो आपके कनिष्ठ के ऊपर मूल का भाग है वह ऋषियों का भाग है। इस तरह से जो भी आप देंगे वह ऋषि को प्राप्त होगा। उसी तरह वही शास्त्र, वही वेद, वही पुराण, वही उपनिषद कहता है कि जो अंगुष्ठ का मूल है ये पितरों के निमित्त निर्धारित किया गया है। इसलिए अंगुष्ठ के बल से जब भी पितरों को देना हो जल, तिल, जौ, पिंड आदि, वह पितृ के लिए अंगूठे की तरफ दान करें, अंगूठे की तरफ जलांजलि तिलांजलि दें, क्योंकि यह उनका स्थान है। और जब वह अपने स्थान से उस जल को, पुष्प को, फल को, पिंड को पाएंगे तो वह सद्य ही प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए देते हैं। गुरुजी, पितृपक्ष के तुरंत बाद माँ दुर्गा की उपासना पूजा क्यों की जाती है, नवरात्रि क्यों आ जाती है? यही सनातन की खूबसूरती है। सबसे पहले हम पितृ से प्रार्थना कर लिए, पितृ हमारे आशीर्वाद देने के लिए आए और देकर चले गए। मैं एक और विषय इसमें जोड़ना चाहता हूं। ऐसे पितृ अपने लोक में वास करते हैं जहां उनका मुख ऊपर होता है, जैसे सहज लोग रहते हैं। लेकिन पितृ पक्ष में पितरों का जो मुख होता है वह नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। क्यों? कि हमारे वंश का कोई भी व्यक्ति जब कुछ तिलांजलि दे तो सीधे हमारे मुख में आए, हमें भटकना न पड़े। तो मुख 15 दिन नीचे होता है और जैसे ही 15 दिन उन्हें हम देकर संतुष्ट करते हैं तो सनातन कहता है कि अब इस श्राद्ध कर्म करने के बाद सीधे वह शक्ति, वह देवी, वह भक्ति जो नव दुर्गा के रूप में, जो 10 विद्या के रूप में निवास करती है, उसकी आराधना करके आप शक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सहजता से शत्रु विनाश कर सकते हैं, आप सहजता से कार्य सिद्धि कर सकते हैं। आप माँ शारदे का, माँ सरस्वती का यजन करके आप विद्या के उपासना को करके प्रगाढ़ बन सकते हैं। इसलिए ठीक पितृपक्ष की तुरंत जिस दिन पितृपक्ष का विसर्जन, उसके दूसरे दिन से कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में करके यह दिखाया गया। जिस सनातन के हम लोग जहां पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध करते हैं वहां पितृपक्ष बीतने के बाद ही भगवती पारंबा, जगत जननी, जगत शक्ति आदि शक्ति का आराधना करके सकल सृष्टि के सन्निचनार्थ, सकल सृष्टि के रक्षणार्थ, संपूर्ण भूतल के शुद्धिकरणार्थ भगवती की उपासना करके इस सृष्टि को वह उपदेश दिया जाता है कि बिना शक्ति का इस संसार में कुछ भी नहीं है, शक्ति की उपासना अनिवार्य है। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उसमें क्या हानि होती है गुरुजी? श्राद्ध नहीं करने से सद्य जो हानि है मैं बता दूं, अगर आपके पितृ की, आप अपने वंश के पितरों का पूजन नहीं करते हैं तो आप मानिए अनंत कार्य करने के बाद, अनंत परिश्रम करने के बाद, अनंत सुख पैसे पाने के बाद आपके घर में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी। आपके सुंदर कार्य जो लग रहा है कि आज ही फाइनल होने हैं, अंतिम दिन रुक जाएंगे। आपके परिवार में कुछ न कुछ रोगान्वित ऐसे लोग बने रहेंगे। क्यों? पितरों की आशा है आपसे कि ये मेरे वंश का है, मेरा सब कुछ लिया। 15 दिन पितर देखने आते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है कि 15 दिन में पितर इसलिए आते हैं इसमें कि जो मैं छोड़कर गया था, जो अपने परिवार को, पुत्रों को, प्रपौत्रों को छोड़कर गया था, वह बचाकर रखा है कि नहीं। जो मैं करके गया था, शिव पूजन मैं करके गया, सनकादियों के पूजन को मैं करके गया, गंगादि, यमुनादि, सरस्वती नदियों को स्नान करके गया, मेरे वंश का वह बालक स्नान कर रहा है कि नहीं, धर्म को मान रहा है कि नहीं, संत ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा के चरणों का सेवन कर रहा है कि नहीं। इसलिए जब देखने आते हैं, अगर आप बताए हुए पितरों के अनुसार कार्य करते हैं तो आशीर्वाद दे देते हैं, अगर उनके बताए कर्म को आप नहीं करते हैं तो उसी दिन पितर रुष्ट होकर चल जाते हैं, फिर आपका अनिष्ट उसी दिन से प्रारंभ होने लगता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ श्राद्ध करने चाहिए।